अब नरेंद्र मोदी के प्लान्स अबाउट कश्मीर बहुत आश्कार हो गए हैं। डल झील के किनारे योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकी हमलों के बीच ये मोदी का बड़ा संदेश है। तो कुछ ये है कि भारत को इग्नोर करना दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ना सिर्फ बड़ी इकोनॉमी है, 1 बिलियन का मुल्क है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो गया, तो उसको इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी खुद एहतसाबी का सवाल ये भी है कि हमें इग्नोर करना बड़ा आसान है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कोट करूँगा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ठीक होगा, ठीक है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर है तीसरा, वो बहुत सुप्रीम है, मतलब उसके पास पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें, और दे आर अ सॉवरन डिसीजन मेकर्स। ठीक है, क्या बात है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ये शिकस्त ये बताती है कि वो कश्मीरी अवाम के रिप्रेजेंट कभी भी नहीं थे, या अब ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। देखिए 370 के बाद डायनामिक्स तो चेंज होने ही थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अब कश्मीर के लोग, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। क्योंकि भारत की हुकूमत ने कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है, अब कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपना लीडर नहीं समझते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को कश्मीर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्राइम मिनिस्टर श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से योग दिवस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 21 जून को सुबह करीब 6:30 पर श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर में डल झील के किनारे योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष का योग दिवस कार्यक्रम युवा मन और शरीर पर योग के गहन प्रभाव को रेखांकित करता है। अगर कश्मीरी आवाम को रिप्रेजेंट ये पार्टियां करती हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों पार्टियों को कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया? बहुत बड़ी डिफीट हुई है ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के लिए। तो देखें, वैसे तो इलेक्शन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन ये वाली जो शिकस्त है, ये जो हार है, ये कोई आम बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी हमेशा ये एक नैरेटिव लेकर चलते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, वहाँ के ये लीडर्स जो हैं वो कश्मीरी अवाम के बहुत सही, उनके हकूक को आगे बढ़ाने वाले, और असल में जो उनके रिप्रेजेंटेशन है वो वही है। हमेशा जो है उनकी सपोर्ट की गई, वहां से उनको हिमायत की गई। लेकिन अब क्या ये शिकस्त क्या बता रही है? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की ये शिकस्त ये बताती है कि वो कश्मीरी अवाम के रिप्रेजेंट कभी भी नहीं थे, या अब ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं। देखिए 370 के बाद डायनामिक्स तो चेंज होने ही थे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि अब कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपना लीडर नहीं समझते। देखिए अगर ऐसा होता कि वो अभी तक उन्हीं को सही समझते होते तो वो जीत जाते, या उनको कम से कम बहुत बड़ी तादाद में वोट मिलते। तो अगर कश्मीर की पॉपुलेशन महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टियों को, इनको रिजेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर अब क्या ये बात समा रही है या समा चुकी है कि क्योंकि भारत की हुकूमत ने कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है। वहाँ पे हम आपको बताते रहे हैं कि UAE, अरब कंट्री, सऊदी अरेबिया से कितनी बड़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जम्मू कश्मीर को जो है वो एक ऐसा बनाया जा रहा है खित्ता कि खूबसूरत तो है ही, वो खूबसूरती की तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, लेकिन वहां पर तामीरी काम करवा के, कंस्ट्रक्शन करवा के, और उसको एक ऐसा डेवलप करके
के बड़े बड़े बिजनेसेस वहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि यूएई की कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज आकर मॉल बना रही हैं, बड़े मॉल्स बन रहे हैं। तो अब वहां की आवाम ये समझ गई है और उसको ऐसा महसूस होता है, या वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें नए लीडर्स को वोट करना है, या अब हमें उनको सपोर्ट करना है कि जो यहाँ की तरक्की के लिए काम करेंगे। क्योंकि देखें, पूरी दुनिया में ना, यूथ हो या अवाम हो, जनता हो, पब्लिक हो, वो इस बारे में बड़े होशियार हो गए हैं। बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है और असल में हमें फायदा किससे है, कि क्या हमारे खित्ते में अगर तरक्की होगी तो हमें उससे फायदा है, या हम जिहाद का एक नारा लगाते रहेंगे तो हमें उससे फायदा है। तो क्या ये हुआ है कि उनकी ये सोच बदल गई है जिहाद वाली, और अब वो इस तरफ निकल गए हैं। देखिए ना, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो कहा जाता है, भारतीय हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जाता है कि अब वो अपने ऐसे वहां पर हालात पैदा हो रहे हैं कि सिनेमा हॉल भी खुल गए और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में वहां की आवाम उसमें दिलचस्पी लेती है और उनका माइंडसेट जो है वो अब चेंज हो रहा है। तो इस शिकस्त के बाद तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने अपने लीडर्स भी चेंज कर लिए हैं। वो पुराने लीडर्स जो कि वो चूरन बेचा करते थे हमेशा से, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आउटडेटेड है अब आप लोग। तो यही वजह है कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। देखें, अच्छा, मैं देख रही थी कि इसके ऊपर मेजर गौरव आर्या भी बात करे थे अपने फोरम पर, और यकीनी बात है ये एक बड़ी तब्दीली है इलेक्शन के अंदर जो नजर आई है कि नो, यू आर नो मोर। अब हमें तुम नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए। हमें इस खत्ते की तरक्की चाहिए, या हमें जॉब्स चाहिए, हमें खाने को रोटी चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज चाहिए। क्या कश्मीर की आवाम अब ये सब कह रहे हैं? और अब हमें वो चूरन नहीं चाहिए कि जिस पे हमें जिहाद के पीछे लगाया जाए। तो बहरहाल इसके ऊपर और भी बहुत बात की जा सकती है, लेकिन हम बढ़ेंगे अपने अगले जो है वो उसके टॉपिक की तरफ। और वो टॉपिक ये है कि CNN पर ये बात की जा रही है कि जो न्यू गवर्नमेंट है इंडिया की, नरेंद्र मोदी साहब की, वो इलेक्शन के बाद जो ये बात होती रही कि सीट्स 400 पार नहीं मिली, यानी कि 400 से ज्यादा सीट्स नहीं मिली और सीट्स कम मिली, कि जिसकी वजह से कोalition जो है वो भी अब बन रही है। तो उनका कहना यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी के इकोनॉमिक एजेंडे पर। मोदी का जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो उसी तरीके से उसको लेकर चलेगा, बल्कि इसमें और ज्यादा तेजी आएगी। इसमें जो है वो ये लिखते हैं, The next government will still be strong enough to ensure India becomes a global growth engine and remain an attractive destination for investors and companies. ये उनका कहना। साथ ही उन्होंने कहा है कि the Indian economy will become the world's third largest, behind only United States and China, before the end of this decade.